मनुष्य का मन एक चंचल लहर की भांति है, जो कभी शांति में रहता है तो कभी अशांत हो उठता है। जब मन में संतोष, प्रेम, समर्पण होता है तब वह शांत रहता है, लेकिन जब वह इच्छाओं, भय, मोहों में उलझा रहता है तब वह अशांत हो जाता है। अशांति उसके अंदर जन्म ले लेती है। मन की अशांति न केवल व्यक्ति को भीतर से विचलित करती है, बल्कि उसके जीवन को भी प्रभावित करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत आराधना में। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए हम इसी प्रकार के बहुत अच्छे ज्ञानवर्धक टॉपिक लेकर के आते रहेंगे। चलते हैं विषय की ओर। मन की शांति के कारण क्या क्या हैं? अत्यधिक इच्छाएं और अपेक्षाएं। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसके पीछे पीछे भागता है और उन्हें पूरा न करने पर निराश हो जाता है तो मन अशांत हो जाता है। दूसरों से अत्यधिक अपेक्षाएं रखना भी दुख का कारण बन जाते हैं। समाधान क्या है? इच्छाओं को सीमित करें, संतोष का भाव विकसित करें। जो मिला वह भी अच्छा है, जो नहीं मिला वह भी अच्छा है, उसमें भी कोई कारण ही होगा, यह विचार अपनाएं। मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। धन, प्रसिद्धि, सुख, सुविधाएं, शक्ति, रिश्ते, इन सभी से जुड़ी इच्छाएं व्यक्ति को बेचैन कर सकती है। हम अक्सर चाहते हैं कि हमारे परिवार, मित्र, समाज या कार्यस्थल के लोग हमारी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करें। जब वे हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते तो हमें निराशा और गुस्सा आता है। आधुनिक समाज भौतिक सफलता को प्राथमिकता देता है, जिससे लोग अधिक पैसा, बड़ा घर, ऊंची नौकरी जैसी इच्छाओं में फंस जाते हैं। दूसरों से तुलना करने की प्रवृत्ति हमें अधिक पाने की लालसा में डाल देती है। यदि व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वह लगातार नई नई चीजों की इच्छा करता रहता है। जब किसी के पास पहले से बहुत कुछ हो फिर भी वह अधिक चाहता हो तो यह लोभ बन जाता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सफलता का मतलब केवल भौतिक उपलब्धियां हैं, जिससे मनुष्य हमेशा अधिक पाने की इच्छा करता है। जिन लोगों का पालन पोषण बहुत अधिक अपेक्षाओं के साथ हुआ हो, वे जीवन भर दूसरों से अधिक उम्मीदें रखते हैं। अधूरी इच्छाएं मन में बेचैनी और असंतोष उत्पन्न करती हैं। असफलता का डर व्यक्ति को और अधिक पाने की दौड़ में डाल देता है। मन अशांत रहता है। मन की अशांति और तनाव। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मन अशांत हो जाता है। निराशा और अवसाद। अपेक्षाएं टूटने पर व्यक्ति निराश और हताश महसूस करता है। क्रोध और कुंठा। जब लोग हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हम गुस्सा करते हैं। अति सोच। व्यक्ति बार बार सोचता रहता है कि उसकी इच्छाएं कब और कैसे पूरी होंगी। अनिद्रा। अत्यधिक इच्छाएं और अपेक्षाएं व्यक्ति की नींद को प्रभावित कर सकती हैं। ब्लड प्रेशर और हृदय रोग। तनाव बढ़ने से शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। थकान और ऊर्जा की कमी। लगातार मानसिक तनाव शरीर को कमजोर कर सकता है। रिश्तों में तनाव। जब हम दूसरों से अधिक अपेक्षाएं रखते हैं और वे पूरी नहीं होती तो संबंधों में तनाव आ जाता है। अहंकार और ईर्ष्या। जब किसी की इच्छा पूरी नहीं होती तो वह दूसरों से जलन महसूस करता है। एकांकीपन। अत्यधिक अपेक्षा रिश्तों में दूरी बना सकती है।
दोस्तों, ऐसी स्थिति में संतोष का अभ्यास करें। जितना मिला है उसमें संतुष्ट रहना सीखें। निरंतर तुलना से बचें। दूसरों की सफलता से जलने की बजाय अपने जीवन पर ध्यान दें। धन, प्रसिद्धि और बाहरी सुख ही सब कुछ नहीं होता। भविष्य की इच्छाओं के बारे में सोचने की बजाय वर्तमान में खुश रहें। जीवन की साधारण चीजों से खुशी लेना सीखें। दूसरों से कम और स्वयं के ऊपर ध्यान दें। हर चीज को नियंत्रित करने की बजाय चीजों को सहज रूप से होने दें। लोगों को जैसा वे हैं वैसे स्वीकार करें। अगर आपको किसी से कोई उम्मीद है तो खुलकर बात करें। अपेक्षाएं पूरी न हो तो क्रोध करने की बजाय क्षमा करना की आदत डालें। ध्यान से मन शांत होता है और इच्छाओं पर नियंत्रण बढ़ता है। इसमें संतोष और शांति का संदेश मिलता है। निस्वार्थ सेवा करने से इच्छाओं और अपेक्षाओं पर नियंत्रण बढ़ता है। रोज यह सोचें कि आपको पहले से कितना कुछ मिला हुआ है। हर चीज अपने समय पर होगी, यह सोचकर धैर्य बनाए रखें। अत्यधिक इच्छाएं और अपेक्षाएं व्यक्ति को दुखी बना सकती हैं, इसलिए नियंत्रित करके संतोष और स्वीकृति को अपनाकर और जीवन को सहज रूप से स्वीकार करके हम सच्चे सुख और मानसिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इच्छाओं को कम करें, संतोष को बढ़ाएं और जीवन को प्रेम और करुणा से जिएं। यही सच्ची शांति का मार्ग है। क्या आपको लगता है कि आपकी कोई इच्छा या अपेक्षा आपको अशांत बना रही है? तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें, क्योंकि चीज़ें बांटने से शायद शांत हो जाएं। अतीत वह समय है जो बीत चुका है, जिसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह अपने पुराने दुख, गलतियां, अपमान, असफलताएं और बुरी यादों को बार बार याद करता रहता है। कई बार वह अपनी पुरानी खुशियों, सफलताओं में भी खो जाता है और वर्तमान को नज़रअंदाज कर देता है। भविष्य वह समय है जो अभी आया नहीं, लेकिन मनुष्य उसकी कल्पना करके परेशान रहता है। कल क्या होगा अगर मैं असफल हुआ तो? अगर मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया तो कल क्या होगा? ऐसे अनगिनत विचार मन को चिंता से भर देते हैं। अतीत की यादों में जीने वाला व्यक्ति दुखी रहता है। भविष्य की चिंता करने वाला व्यक्ति हमेशा डरा हुआ होता है। केवल वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति ही सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। बीती हुई गलतियों का पछतावा, काश मैंने ऐसा न किया होता। इस तरह के विचार व्यक्ति को कचोटते रहते हैं। दुखद अनुभवों की छाया, बुरी घटनाएं या किसी अपने का खो जाना मन को अतीत में उलझा कर रखता है। अतीत की खुशियां और सफलता, कुछ लोग अपनी पुरानी सफलता और सुखद पलों में खोए रहते हैं, जिससे वे आगे नहीं बढ़ पाते। अपमान और अन्याय की पीड़ा, यदि किसी ने अतीत में अपमान या अन्याय सहा है तो वह उसे भूल नहीं पाता। अधूरे रिश्ते, भावनात्मक लगाव, कोई पुराना रिश्ता या अधूरी प्रेम कहानी मन को बार बार अतीत में ले जाती है। असफलता का डर, अगर मैं असफल हुआ तो यह भय मन को भविष्य की चिंता में डाले रखता है। लोग सोचते हैं कि आगे चलकर उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जिससे वे डर में जीते रहते हैं। धन की कमी, डर या भविष्य में आर्थिक कठिनाइयों की चिंता मन को बेचैन कर देती है। माता पिता अक्सर अपने बच्चों के करियर या शादी के लिए चिंतित रहते हैं। इंसान चाहता है कि उसका भविष्य उसकी योजना के अनुसार चले, लेकिन जब चीजें उसके नियंत्रण में नहीं होती तो वह चिंता करने लगता है। अतीत की यादों और भविष्य की चिंता को लेकर के कुछ प्रभाव हमारे मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रिश्तों पर पड़ते हैं। मानसिक प्रभाव
इस प्रकार हैं अवसाद। अतीत की यादों में उलझे रहने से व्यक्ति उदास हो जाता है। चिंता विकार, भविष्य की चिंता से मानसिक तनाव बढ़ता है। अत्यधिक सोचने से, बार बार पुराने या भविष्य के बारे में सोचने से व्यक्ति वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। क्रोध और चिड़चिड़ापन, अतीत की घटनाओं को याद करके व्यक्ति गुस्से में रहने लगता है। शारीरिक क्या प्रभाव पड़ते हैं? अनिद्रा, अतीत और भविष्य की चिंता से नींद प्रभावित हो जाती है। ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, लगातार तनाव से हृदय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। थकान और ऊर्जा की कमी, नकारात्मक सोच शरीर को कमजोर कर देती है। सामाजिक प्रभाव, रिश्तों में तनाव, जो व्यक्ति अतीत में जीता है वह वर्तमान के रिश्ते को नजरअंदाज कर जाता है। सामाजिक दूरी, अत्यधिक चिंता करने वाला व्यक्ति समाज से कट जाता है। काम पर बुरा असर, भविष्य की चिंता में डूबे रहने से कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है। अतीत की यादों से मुक्त होने के उपाय, भूलना नहीं, सीखना जरूरी है। अतीत की गलतियों को सबक के रूप में देखें, न कि बोझ के रूप में। माफ करना और छोड़ देना, जिसने भी आपको दुख पहुंचाया है उसे माफ कर दे, क्योंकि क्रोध आपको ही जलाता है। पुराने रिश्तों और घटनाओं को स्वीकार करें। यह समझें कि जो हुआ वह आपकी आत्मविकास यात्रा का हिस्सा था। ध्यान करें, ध्यान से नकारात्मक यादों का प्रभाव कम होता है। व्यस्त रहें, जब मन व्यस्त होता है तो अतीत की यादें स्वतः ही कम हो जाती है। भविष्य की चिंता से बचने के लिए उपाय, भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश न करें। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। जो होगा उसे स्वीकार करें। आज पर ध्यान दें। भविष्य को लेकर डरने की बजाय वर्तमान को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। योजना बनाएं लेकिन चिंता न करें। भविष्य की तैयारी करें लेकिन अनावश्यक चिंता न करें। सकारात्मक सोचें, नकारात्मक विचारों को बदलकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। प्रकृति के संपर्क में रहें, खुले वातावरण में समय बिताएं। आध्यात्मिक समाधान, भगवत गीता का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारे अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। हमें केवल अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। ध्यान और योग का अभ्यास, ध्यान करने से मन शांत होता है और व्यर्थ की सोच कम होती है। योग शरीर और मन को स्वस्थ रखता है। ईश्वर में विश्वास रखें, हर चीज समय के साथ ठीक हो जाती है। ईश्वर पर भरोसा रखें और अपने जीवन को प्रेम और करुणा से जिएं। अतीत की यादों में जीना और भविष्य की चिंता करना हमें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बना देता है। यदि हम वर्तमान में जीना सीख लें, बीती बातों को स्वीकार कर लें और भविष्य को लेकर भयभीत न हों, तो हम सच्ची मानसिक शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आएगा उसकी चिंता मत करो। बस इसी क्षण को पूरी तरह से जियो, क्योंकि यही जीवन का असली सत्य है। क्या आपको भी अतीत की यादें या भविष्य की चिंता परेशान करती हैं? अपने कुछ प्रश्न हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अहंकार और क्रोध क्या है? अहंकार, ईगो क्या है? अहंकार वह मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगता है। वह अपने ज्ञान, धन, पद, शक्ति, रूप, जाति या उपाधियों को ही अपनी पहचान बना लेता है। जब उसका यह भ्रम टूटता है तो उसे क्रोध आता है। क्रोध वह मानसिक प्रतिक्रिया है जो कोई चीज हमारी अपेक्षा के विपरीत होती है,
जब किसी की बात, व्यवहार या स्थिति हमारे अहंकार को चोट पहुंचाती है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। जहां अहंकार है वहां क्रोध निश्चित रूप से आएगा। अहंकार क्यों आता है? अति स्वयं को महत्व देना। जब व्यक्ति स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है तो उसमें अहंकार आ जाता है। अधूरी शिक्षा और अज्ञान। जब व्यक्ति को लगता है कि वह सब कुछ जानता है लेकिन असल में वह अधूरा ज्ञान रखता है, तब अहंकार बढ़ता है। धन, पद और शक्ति। जिनके पास अधिक धन, ऊंचा पद और शक्ति होती है, वे दूसरों को छोटा समझने लगते हैं। तुलना और प्रतिस्पर्धा। जब व्यक्ति दूसरों से आगे बढ़ना चाहता है, खुद को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ में लगा रहता है, तब अहंकार उत्पन्न होता है। अतीत की उपलब्धियां। व्यक्ति अपनी पुरानी सफलताओं को लेकर घमंड करने लगता है और दूसरों को तुच्छ समझता है। झूठी प्रशंसा। जब लोग बार बार किसी की प्रशंसा करते हैं तो वह अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है। क्रोध क्यों आता है? अपेक्षाएं। जब कोई हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हमें गुस्सा आता है। अपमान और आलोचना। जब कोई हमारी निंदा करता है या अपमान करता है तो अहंकार को ठेस लगती है और क्रोध उत्पन्न होता है। परिस्थितियों पर नियंत्रण न होना। जब चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती तो हम क्रोध करते हैं। संस्कार और परवरिश। जिनका बचपन से गुस्से वाला स्वभाव रहा हो वे जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। तनाव और थकान। जब मनुष्य मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाता है तब छोटी छोटी बातें भी उसे गुस्सा दिला देती हैं। स्वार्थ। जब किसी की बात या कार्य हमारे स्वार्थ के विरुद्ध होता है तो हम गुस्सा करने लगते हैं। अहंकार और क्रोध के प्रभाव। मानसिक प्रभाव। अहंकार व्यक्ति को भ्रमित कर देता है, क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा खुद को सही समझता है जिससे वह दूसरों से दूर हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भी चिड़चिड़ा हो जाता है। शारीरिक प्रभाव। अत्यधिक गुस्से से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हृदय रोग का खतरा रहता है। अधिक अहंकार क्रोध से तनाव, चिंता बनी रहती है जिससे नींद की समस्या हो सकती है। क्रोधी व्यक्ति अधिकतर थका हुआ, कमजोर महसूस करता है। सामाजिक प्रभाव। अहंकारी व्यक्ति को लोग पसंद नहीं करते जिससे वह एकांकी हो जाता है। गुस्से में व्यक्ति गलत शब्द बोल सकता है जिससे रिश्तों में दरार आ जाती है। क्रोधी और अहंकारी लोग टीम वर्क और सहयोग में असफल रहते हैं। अहंकार और क्रोध को नियंत्रित करने के उपाय। अहंकार कम करने के लिए स्वयं को सीमित न समझे। अहंकार केवल मैं तक सीमित रहता है, लेकिन जब हम बड़े दृष्टिकोण से सोचते हैं तो अहंकार कम हो जाता है। सच्चे ज्ञान को अपनाएं। जितना अधिक हम सीखते हैं उतना ही हमें एहसास होता है कि हम कुछ न कुछ जानते हैं। नम्रता विकसित करें। जब भी अहंकार आए सोचे कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और हम कितने छोटे। सफलता को ईश्वर का आशीर्वाद माने। जो भी मिला है वह केवल हमारी मेहनत नहीं बल्कि परमात्मा की कृपा भी है। सेवा करें। गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करने से अहंकार मिटता है। क्रोध कम करने के लिए क्रोध के क्षण में मौन रहे। जब गुस्सा आए तो तुरंत कुछ ना कुछ बोले, गहरी सांस ले और खुद को शांत करें। परिस्थिति को स्वीकार करें। हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती, इसलिए उसे स्वीकार करें। अपेक्षाएं कम करें। जब हम दूसरों से कम उम्मीद रखते हैं तो हमें कम गुस्सा आता है। ध्यान और योग करें। ध्यान और योग से मन शांत हो जाता है और क्रोध पर नियंत्रण बढ़ता है।
प्राकृतिक वातावरण में समय बिताएं। हरी भरी जगहों में समय बिताने से मन की नकारात्मकता कम हो जाती है। आध्यात्मिक समाधान। भगवत गीता का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहो, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रमात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नष्ट होने पर व्यक्ति का पतन हो जाता है। गीता के ज्ञान को अपनाकर हम अहंकार और क्रोध से मुक्त हो सकते हैं। क्षमा और प्रेम का अभ्यास करें। दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें। प्रेम और करुणा से भरा मन कभी क्रोध नहीं करता। अहंकार अज्ञान का परिणाम है और क्रोध अधूरी इच्छाओं का। यदि हम नम्रता और धैर्य को अपना लें तो इन दोनों से मुक्त हो सकते हैं। अहंकार छोड़ो, विनम्र बनो। क्रोध छोड़ो, धैर्यवान बनो। यही जीवन की सच्ची शांति है। आपको क्या लगता है, आपके जीवन में अहंकार और क्रोध कब कब आता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप इसे कैसे नियंत्रित करते हैं? नकारात्मक विचार और आत्मसंदेह क्या है? नकारात्मक विचार वे होते हैं जो मनुष्य के जीवन में निराशा, भय, क्रोध, असंतोष उत्पन्न करते हैं। ऐसे विचार व्यक्ति को यह महसूस कराते हैं कि वह कमज़ोर, अयोग्य, असफल है। उदाहरण के लिए, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मुझे कुछ भी सही से नहीं आता, लोग मेरी कद्र नहीं करते, मेरा भविष्य अंधकारमय है। आत्मसंदेह वह स्थिति है जब व्यक्ति अपने फैसलों, क्षमताओं और गुणों पर भरोसा नहीं करता। आत्मसंदेह से ग्रसित होकर व्यक्ति बार बार खुद से पूछता है, क्या मैं इस काम के लिए योग्य हूँ? अगर मैं सफल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? नकारात्मक विचार और आत्मसंदेह मन की जंजीरें हैं जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकती है। नकारात्मक विचार क्यों आते हैं? बुरी दुर्घटनाओं का प्रभाव। यदि अतीत में कोई बुरा अनुभव हुआ हो तो वह व्यक्ति के मन में नकारात्मकता भर सकता है। नकारात्मक संगति। यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक लोगों के बीच रहता है तो उसका सोचने का तरीका भी नकारात्मक हो जाता है। अत्यधिक सोच। जब व्यक्ति हर बात को गहराई से सोचने लगता है तो वह नकारात्मकता में फंस जाता है। मीडिया और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर दिखाया गया जाने वाला आदर्श जीवन लोगों को खुद से असंतुष्ट महसूस कराता है। तनाव और चिंता। जब मन अशांत रहता है तब नकारात्मक विचार बढ़ने लगते हैं। आत्मसंदेह क्यों उत्पन्न होता है? असफलता का डर। जब व्यक्ति को असफल होने का डर सताने लगता है तो आत्मसंदेह उत्पन्न हो जाता है। यदि किसी को बचपन में बार बार आलोचना झेलनी पड़ी हो तो उसमें आत्मसंदेह की भावना विकसित हो जाती है। जब व्यक्ति खुद को दूसरों से तुलना करता है तो वह खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। आलोचना और तिरस्कार। बार बार आलोचना या अस्वीकृति मिलने से व्यक्ति का आत्मविश्वास कम हो जाता है। परफेक्शनिज्म। जो लोग हर चीज को परफेक्ट करना चाहते हैं वे खुद की छोटी छोटी गलतियों से आत्मसंदेह करने लगते हैं। नकारात्मक विचार और आत्मसंदेह के प्रभाव। मानसिक प्रभाव। लगातार नकारात्मक सोचने से व्यक्ति निराशा में चला जाता है। चिंता विकार। आत्मसंदेह से घबराहट और चिंता बढ़ती है। अत्यधिक सोच। हर निर्णय से पहले व्यक्ति बार बार सोचता है
और अंततः कोई निर्णय नहीं ले पाता। शारीरिक प्रभाव, थकान और ऊर्जा की कमी। नकारात्मक विचार शरीर को कमजोर कर देते हैं। अनिद्रा, लगातार चिंता करने से नींद की समस्या हो सकती है। हृदय रोग और उच्च रक्तचाप, अधिक तनाव से हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती है। सामाजिक प्रभाव, रिश्तों में दूरी। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, जिससे उसके रिश्तों पर असर पड़ता है। अवसरों का नुकसान, आत्मसंदेह से व्यक्ति नए अवसरों को अपनाने से डरता है। नौकरी और करियर पर असर, आत्मविश्वास की कमी से व्यक्ति अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाता। नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने के कुछ उपाय। सोचने का तरीका बदलें। नकारात्मक सोचने की बजाय हर स्थिति में कुछ सकारात्मक खोजने की आदत डालें। ध्यान और योग, ध्यान करने से मन की शांति बनी रहती है और नकारात्मकता कम होती है। अच्छी संगति बनाएं। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। आभार व्यक्त करें, जो कुछ आपके पास है उसके लिए आभार प्रकट करें। नकारात्मकता को लिखें और जलाएं। अपने नकारात्मक विचारों को लिखकर उन्हें नष्ट कर दें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें प्राप्त करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। खुद से प्यार करें। अपने गुणों को पहचानने और खुद की सराहना करें। अतीत को भूलें और आगे बढ़ें। बीती गलतियों को जीवन का अनुभव मानकर आगे बढ़ें। नए कौशल सीखें। आत्मसंदेह को दूर करने के लिए खुद को निखारें। हर दिन एक सकारात्मक वाक्य दोहराएं। मैं योग्य हूँ, मैं अपने जीवन का स्वामी हूँ, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ। आध्यात्मिक समाधान, भगवद गीता का ज्ञान। अपने मन को ऊपर उठाओ, उसे नीचे मत गिरने दो। खुद पर विश्वास करें और ईश्वर पर भरोसा रखें। प्रार्थना और ध्यान करें। प्रार्थना करने से मन शांत होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। ध्यान से आत्मसंदेह और नकारात्मकता कम होती है। नकारात्मक विचार और आत्मसंदेह व्यक्ति के जीवन में बाधा उत्पन्न करते हैं, लेकिन सही मानसिकता और आत्मविश्वास और आध्यात्मिक ज्ञान से हम इससे मुक्त हो सकते हैं। नकारात्मकता को छोड़ो, आत्मविश्वास को अपनाओ। हर दिन नया अवसर है, इसे सकारात्मक सोच के साथ जियो। आपको क्या लगता है, आपके जीवन में नकारात्मक विचार और आत्मसंदेह कब आते हैं? आप इन्हें कैसे दूर करते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गलत संगति और बुरी आदतें क्या हैं? गलत संगति क्या है? गलत संगति का अर्थ उन लोगों के साथ रहना है जो नकारात्मक सोच रखते हैं, बुरी आदतों में लिप्त रहते हैं और जो हमारे मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास को बाधित करते हैं। बुरी संगत वाले दोस्त जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, ऐसे लोग जो नशे, जुआ या अनुचित कार्यों में लिप्त रहते हैं, जो लोग हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं, जैसे कि चोरी, धोखा या अनुशासनहीनता, वे लोग जो हमेशा निराशा और असंतोष फैलाते हैं। बुरी आदतें वे नकारात्मक व्यवहार या क्रियाएं हैं जो व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, मानसिक शांति को नुकसान पहुंचा सकती है। नशे की लत, शराब, धूम्रपान, ड्रग्स आदि का सेवन करना, झूठ बोलना, धोखा देना, स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देना, आलस्य या टाल मटोल, जरूरी कामों में टालने वाले लोग, अशिष्ट भाषा, अपशब्दों का प्रयोग, दूसरों से बुरी तरह से बात करना, अनुशासनहीन जीवन शैली, देर से सोना, समय बर्बाद करना और गलत खाना पीना। नकारात्मक सोच, हमेशा शिकायत करना और दूसरों की आलोचना करना, गलत संगति में रहकर अपराधों में लिप्त होना, चोरी, हिंसा, भ्रष्टाचार आदि। बुरी संगति और बुरी आदतें धीरे धीरे व्यक्ति को अंधकार की ओर धकेल देती हैं। गलत संगति और बुरी आदतों के कारण, गलत संगति में पड़ने के कारण
इस प्रकार हैं। कमजोर आत्मविश्वास। जब लोगों में आत्मनिर्णय की क्षमता कम हो जाती है तो वे जल्दी ही दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं। दूसरों को खुश रखने की प्रवृत्ति। कुछ लोग सिर्फ दोस्ती बनाए रखने के लिए गलत काम करने लगते हैं। सामाजिक दबाव। यदि हमारा सामाजिक दायरा बुरा हो तो हम भी वैसा ही बनने लगते हैं। अज्ञानता और अनुभवहीनता। किशोर अवस्था या कम उम्र में सही गलत की समझ न होने के कारण व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाता है। मनोरंजन और रोमांच की चाह। कुछ लोग गलत संगत को कमजोर मजेदार मानते हैं और गलत आदतें अपनाते हैं। बुरी आदतें अपनाने के कारण। आनंद और अतीतकालिक सुख की चाह। बुरी आदतें अक्सर तत्कालिक सुख देती हैं जिससे व्यक्ति उन्हें अपनाता है। निराशा और तनाव। जब व्यक्ति अपने जीवन से असंतुष्ट होता है तो वह बुरी आदतों की ओर आकर्षित होने लगता है। परिवार और समाज का प्रभाव। यदि परिवार या समाज में गलत आदतें सामान्य मानी जाती हैं तो व्यक्ति भी उसे अपना लेता है। गलत आदतों की आसान उपलब्धता। यदि बुरी चीज़ें जैसे नशा जुआ आसानी से उपलब्ध हो तो व्यक्ति जल्दी प्रभावित हो जाता है। अनुशासन की कमी। जिसका जीवन अनुशासित नहीं होता वे जल्दी बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। मानसिक प्रभाव। चिंता अवसाद। बुरी आदत और गलत संगति के कारण आत्मग्लानि बढ़ती है। नकारात्मक सोच। व्यक्ति हर चीज में बुराई देखने लगता है। निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। व्यक्ति सही गलत का भेद नहीं कर पाता। शारीरिक प्रभाव। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। धूम्रपान शराब और अन्य बुरी आदतें शरीर को नुकसान पहुंचाती है। ऊर्जा उत्साह की कमी। अनुशासनहीन जीवन शैली से व्यक्ति हमेशा सुस्त और थका हुआ महसूस करता है। कमजोरी और रोग का खतरा। बुरी आदतें व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देती है। सामाजिक प्रभाव। रिश्तों में दरार। बुरी आदतें गलत संगत व्यक्ति को परिवार और अच्छे दोस्तों से दूर कर देते हैं। विश्वसनीयता खो जाती है। झूठ बोलने और धोखा देने की आदत से लोग भरोसा करना बंद कर देते हैं। अपराध में लिप्तता। गलत संगति के कारण व्यक्ति चोरी हिंसा या अन्य अपराधों में शामिल हो जाता है। बुरी आदतें धीरे धीरे इंसान को तबाह कर देती हैं और जब तक वह सचेत होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गलत संगति और बुरी आदतों से बचने के उपाय। गलत संगति से बचने के उपाय। सही दोस्त बनाएं। अच्छे ईमानदार लोगों के साथ रहें। स्वयं पर विश्वास रखें। किसी के प्रभाव में न आएं। सही निर्णय लें। ध्यान और आत्मचिंतन करें। खुद से पूछें कि कौन से लोग आपके जीवन में सकारात्मकता ला रहे हैं। नए और अच्छे लोगों से जुड़ें। सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से मित्रता करें। गलत लोगों से दूरी बनाएं। यदि कोई व्यक्ति आपको गलत दिशा में ले जा रहा है तो उससे दूरी बना लें। बुरी आदतें छोड़ने के उपाय। छोटी शुरुआत करें। धीरे धीरे अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करें। अच्छी आदतों को अपनाएं। अगर कोई बुरी आदत है तो उसकी जगह अच्छी आदत को अपनाएं। स्वयं को व्यस्त रखें। अच्छे कार्यों में व्यस्त करने से बुरी आदतों के लिए समय ही नहीं बचता। अच्छे आदर्शों को अपनाएं। महान व्यक्तियों के जीवन से प्रेरणा लें। धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। बदलाव एक दिन में नहीं आता, इसलिए धैर्य रखें। आध्यात्मिक समाधान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गलत संगति से इच्छाएं उत्पन्न होती है और इच्छाओं से क्रोध विनाश का जन्म लेता है। यदि यह सही संगत और सही मार्ग चुने तो जीवन में शांति और सफलता निश्चित है। प्रार्थना और सत्संग करें। धार्मिक और प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ें। अच्छे विचार वाले लोगों के साथ समय बिताएं।
गलत संगति और बुरी आदतें व्यक्ति को बर्बाद कर देती हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन, आत्म संयम, सत्संग से इनसे बचा जा सकता है। अच्छी संगति, अच्छे आदतें, अच्छा जीवन, यही सच्ची सफलता का मार्ग है। आपको क्या लगता है, आपने कभी गलत संगति या बुरी आदतों का अनुभव किया है? आप इससे कैसे बाहर निकले, बताइए। ईश्वर से दूरी और आध्यात्मिकता की कमी क्या है? ईश्वर से दूरी क्या है? ईश्वर से दूरी का अर्थ है व्यक्ति का अपने भीतर की शांति, विश्वास, आस्था को खो देना। जब मनुष्य सांसारिक सुखों, इच्छाओं और भौतिक वस्तुओं में इतना उलझ जाता है कि वह अपने अस्तित्व, आत्मा और ईश्वर के संबंध को भूल जाता है, तब वह आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो जाता है। ईश्वर से दूरी के संकेत: प्रार्थना, ध्यान और पूजा में अरुचि, जीवन में निरंतर असंतोष और बेचैनी महसूस करना, विपरीत परिस्थितियों में घबराना और समाधान न ढूंढ पाना, स्वार्थ और अहंकार को बढ़ना, दूसरों की मदद करने या दया भाव दिखाने की कमी। आध्यात्मिकता की कमी क्या है? आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्म जागरूकता, शांति, प्रेम और करुणा का एक मार्ग है। जब व्यक्ति सिर्फ भौतिक सुखों को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लेता है और आत्मिक उन्नति पर ध्यान नहीं देता, तो यह आध्यात्मिकता की कमी कहलाती है। जीवन में उद्देश्य और अर्थ की कमी महसूस करना, अधिक भौतिकवादी बन जाना, आत्मिक शांति की उपेक्षा करना, हमेशा चिंता, भय, असंतोष से ग्रसित रहना, क्षमा, करुणा, सहानुभूति की भावना कम होना, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना और धैर्य की कमी होना। ईश्वर से दूरी का मतलब सिर्फ मंदिर न जाना नहीं, बल्कि अपने भीतर के सत्य और शांति से दूर हो जाना है। ईश्वर से दूरी के कारण: भौतिक सुखों की अधिकता। जब व्यक्ति का ध्यान सिर्फ पैसा, प्रसिद्धि और सुख सुविधाओं की ओर होता है, तो वह ईश्वर को, आत्मिक शांति को भूल जाता है। अहंकार और स्वार्थ। जब व्यक्ति सोचता है कि उसे किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, तो वह ईश्वर से दूर होने लगता है। जीवन की व्यस्तता। आधुनिक जीवन शैली में लोग इतने व्यस्त हो गए कि वे प्रार्थना और आत्म मंथन के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। कठिनाइयों से डरना। जब जीवन में समस्याएं आती है तो कुछ लोग ईश्वर पर विश्वास करना बंद कर देते हैं, नास्तिकता की ओर बढ़ जाते हैं। गलत संगति और नकारात्मक सोच। यदि व्यक्ति नास्तिकों, नकारात्मक विचारधारा वाले लोगों के साथ रहता है तो धीरे धीरे उसका भी विश्वास कमजोर होने लगता है। आध्यात्मिकता की कमी के कारण: आत्मचिंतन का अभाव। जब व्यक्ति स्वयं को जानने और समझने का प्रयास नहीं करता तो उसकी आत्मिक प्रगति रुक जाती है। अज्ञानता और अविश्वास। आध्यात्मिकता को केवल धर्म से जोड़कर देखने की प्रवृत्ति के कारण लोग इसे नकार देते हैं। भौतिकवाद का प्रभाव। समाज में यह धारणा बन गई है कि सफलता का मापदंड केवल धन और पद है, जिससे लोग आत्मिक उन्नति को महत्व देने नहीं देते हैं। नैतिक मूल्यों की कमी। जब व्यक्ति सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया जैसे मूल्यों की उपेक्षा करने लगता है तो वह आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो जाता है। स्वयं को शरीर मानना, आत्मा नहीं। जब व्यक्ति भूल जाता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो आध्यात्मिकता का अभाव हो जाता है।
ईश्वर से दूरी और आध्यात्मिकता की कमी के प्रभाव। मानसिक प्रभाव, अत्यधिक तनाव और चिंता। आध्यात्मिकता की कमी से व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं का हल ढूंढने में असमर्थ हो जाता है। अशांति और बेचैनी, जब व्यक्ति ईश्वर और आत्मज्ञान से दूर होता है तो वह हमेशा अशांति महसूस करता है। अत्यधिक क्रोध और अधीरता, आध्यात्मिकता व्यक्ति को धैर्य और सहनशीलता सिखाती है, जबकि इसकी कमी से क्रोध बढ़ता है। शारीरिक प्रभाव, नींद की कमी, चिंता और भय के कारण व्यक्ति को गहरी नींद नहीं आती। ऊर्जा और उत्साह की कमी, आत्मिक ऊर्जा की कमी से व्यक्ति हमेशा थका हुआ महसूस करता है। बीमारियों की संभावना, जब मन अशांत होता है तो शरीर भी बीमार होने लगता है। रिश्तों में कटुता, जब व्यक्ति ईश्वर और आध्यात्मिकता से दूर हो जाता है तो उसका स्वभाव कठोर हो जाता है, जिससे रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। सहयोग और करुणा की कमी, आध्यात्मिक व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, लेकिन जब आध्यात्मिकता की कमी होती है तो स्वार्थ बढ़ जाता है। नैतिकता का विकास, जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से कमजोर होता है तो वह गलत कार्यों की ओर बढ़ने लगता है। यदि व्यक्ति ईश्वर से दूर होता है तो वह स्वयं से भी दूर हो जाता है। ईश्वर से पुनः जुड़ने के उपाय, प्रार्थना और ध्यान करें। प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर को समर्पित करें। आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ें, भगवत गीता, उपनिषद, वेदांत, अन्य प्रेरणादायक ग्रंथों का अध्ययन करें। सत्संग और सत्संगति में समय बिताएं। अच्छे विचारों और सकारात्मक लोगों के साथ रहें। ईश्वर पर विश्वास रखें। हर परिस्थिति में यह माने कि ईश्वर हमारे साथ है और हमें सही मार्ग दिखाएगा। दूसरों की सेवा करें। निस्वार्थ सेवा से ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ता है। आध्यात्मिकता को बढ़ाने के उपाय, स्वयं को पहचानें। यह समझें कि हम केवल शरीर नहीं, आत्मा हैं। योग और ध्यान का अभ्यास करें। योग से शरीर मन दोनों शांत हो जाते हैं। सकारात्मक सोच अपनाएं। जीवन में हर स्थिति में कुछ न कुछ सीखने की प्रवृत्ति विकसित करें। भौतिक चीज़ों से अधिक आत्मिक सुख को महत्व दें। धन संपत्ति से अधिक आत्मसंतोष को प्राथमिकता दें। प्राकृतिक जीवन जिएं। सादा और संतुलित जीवन शैली अपनाएं। ईश्वर से दूरी और आध्यात्मिकता की कमी व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से कमजोर कर सकती है, लेकिन यदि हम प्रार्थना, ध्यान, सत्संग और आत्मचिंतन को अपनाएं तो हम फिर से ईश्वर और आध्यात्मिकता से जुड़ सकते हैं। ईश्वर को खोजना मत, ईश्वर को अनुभव करो। वे तुम्हारे भीतर हैं। आपका क्या अनुभव है? क्या आपको कभी आध्यात्मिक शून्यता महसूस हुई है? आपने इससे कैसे बाहर निकलने का प्रयास किया है? बताइए। अब यह प्रश्न आता है कि शून्यता क्या है। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं शून्यता क्या है। यदि आपको यह शून्यता का विषय थोड़ा भी अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, इस पर एक विस्तार चर्चा करेंगे। शून्यता एक गूढ़ और गहरी दार्शनिक आध्यात्मिक अवधारणा है जिसका उल्लेख विभिन्न धार्मिक दार्शनिक परंपराओं में मिलता है। इसे विशेष रूप से बौद्ध धर्म, वेदांत, योग दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शब्दार्थ में शून्यता शब्द संस्कृत के शून्य से बना है, जिसका अर्थ होता है शून्य, रिक्तता या अस्तित्वता या अभाव। यह न केवल भौतिक रिक्तता को दर्शाता है बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक, अस्तित्वगत रूप से भी एक विशेष अवस्था को इंगित करता है।
बौद्ध दृष्टिकोण से शून्यता। बौद्ध धर्म विशेष रूप से महायान बौद्ध परंपरा में शून्यता को अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति के रूप में देखा जाता है। नागार्जुन का शून्यवाद। महायान बौद्ध चिंतक आचार्य नागार्जुन ने शून्यता के सिद्धांत को विस्तार से समझाया। उनके अनुसार स्वभाव शून्यता, हर वस्तु और प्राणी अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते, वे अन्य कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। निर्वाचन शून्यता, निर्वाण को प्राप्त करना यानी समस्त संसारिक मोह माया से मुक्त होकर पूर्ण शांति की अवस्था में प्रवेश करना। आत्मा और पदार्थ दोनों शून्य हैं, कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। अनुप्रयोग। बुद्ध दृष्टि से शून्यता को समझने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ व्यर्थ है, बल्कि यह जानना कि हर चीज अस्थायी है और परिवर्तनशील है। यह दृष्टिकोण अहंकार को नष्ट करता है, दुखों को कम करता है, व्यक्ति को मानसिक शांति की ओर ले जाता है। वेदांत और योग परंपरा में शून्यता। अद्वैत वेदांत में शून्यता। वेदांत के अनुसार संसार माया है और आत्मा ब्रह्म मतलब सत्य है। शून्यता का अर्थ यह है कि संसार की वस्तुएं और घटनाएं केवल अस्थायी है, वास्तविक नहीं। योग में शून्यता। योग में ध्यान और समाधि के उच्चतम स्तर पर व्यक्ति शून्यता का अनुभव करता है, जहां विचार, अहंकार और सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्म ब्रह्म में लीन हो जाता है। शून्यता का व्यवहारिक महत्व। अहंकार का नाश। जब व्यक्ति समझ जाता है कि सब कुछ अस्थायी है तो उसका अहंकार धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। अत्यधिक इच्छाओं से मुक्ति। शून्यता का बोध होने पर व्यक्ति अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। सच्ची शांति की प्राप्ति। शून्यता की अनुभूति व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक शांति देती है। संबंधों में सुधार। जब व्यक्ति समझ जाता है कि हर चीज परिवर्तनशील है तो वह रिश्तों में अधिक सहनशील और प्रेमपूर्ण बन जाता है। शून्यता कोई नकारात्मक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह जीवन को गहराई से समझने और मानसिक शांति प्राप्त करने का मार्ग है। जब व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है तो वह जीवन में अधिक संतुलित और शांत खुशहाल बन जाता है। शून्यता का अर्थ है जीवन को मुक्त भाव से स्वीकार करना, बिना किसी भय और मोह के। आपकी क्या राय है इस विषय में? क्या आपने कभी शून्यता का अनुभव किया है? मैंने अपने इस वीडियो में आपसे बहुत सारे प्रश्न किए हैं। कहीं ना कहीं मेरा मन भी इस तरह के प्रश्नों में उलझा हुआ है। आप लोगों में यदि कोई विद्वान लोग हमें सुन रहे हैं तो कृपया इनमें से कुछ प्रश्नों के सात्विक, आध्यात्मिक और सात्विक सरल उत्तर दे करके हमें अनुग्रहित करें। दोस्तों, जो लोग अभी भी हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक सब्सक्राइब, एक शेयर, कमेंट हमारे हौसलों को उड़ान देता है। अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। हौसला यानी आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय वह ताकत है जो इंसान को असंभव को संभव बनाने की शक्ति देता है। जब कोई व्यक्ति अपने डर, असफलता, चुनौतियों को दरकिनार कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो वह अपने हौसलों को उड़ान देता है। हौसलों को उड़ान देने के लिए जरूरी है कि हम खुद पर भरोसा रखें, नकारात्मकता से दूर रहें, निरंतर प्रयास करें। जब हम बिना रुके अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो एक दिन वे हकीकत में बदल जाते हैं। अगर हौसले बुलंद हों तो राहें खुद ब खुद बन जाती है।
क्या आपने कभी अपने हौसलों की बदौलत कोई मुश्किल पार की है? अपनी कहानी साझा करें। हमारे साथ हमेशा बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।